जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस का मैराथन क्लास। और आप लोग जो है इस मैराथन को एक बार देख लेते तो इसमें एग्जाम में जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन लेकर के आया जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले साइंस के। तो आप लोग जो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक बार आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले जो एक बार अच्छे से इसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने इस मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 10.5 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। एक का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है उसका स्रोत क्या है, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम या फिर इनमें से सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब में दाब कितना होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब जो है वह कितना माना जाता है, तो वह माना जाता है 120। जो जिसका दाब होता है सामान्य प्रकुंचन उसे माना जाता है 120। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल, क्षार, लवण या फिर सभी। तो नीला को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को। ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के 6 नंबर, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो वो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर सी 6 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर जाइलम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूलों के द्वारा। सी ऑप्शन 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की देखिए। 9 नंबर क्या करें, द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में जो है क्या होता है, द्विखंडन। ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। शुक्राणु। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणु का जो है मोचन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका की कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। 12 का ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। मानव मादा का गर्भकाल होता है कितने महीना का, 9 माह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। शुक्राणु का जो रंग है अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, श्वेत। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम। सोडियम धातु को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 15 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो वह ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सोना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत का धनात्मक। धातु जो होते हैं वह विद्युत के धनात्मक होते हैं। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। 19 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या करें, क्षार स्वाद में कैसा होता है। देखिए क्षार जो है उस स्वाद में कैसा होता है, मीठा या फिर कड़वा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कड़वा। कड़वा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न देखिए, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। पीएच स्केल पर टोटल अंकित कितनी होती है, 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक क्या होती है, अंकित होती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वह बनता है क्या, लवण। ऑप्शन का सी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, क्रांति कोण, क्रांति कोण जो है कितने डिग्री का होता है। क्रांति कोण जो है टोटल 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है, टंगस्टन का। डी नंबर ऑप्शन 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ले ने। बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है किसको, पराबैंगनी किरण को। किसको अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरण को। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सीसा और टिन मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न कर देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन गैस। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस में अलग होता बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से। बी नंबर ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 के बराबर, यानी लगभग 7। 34 नंबर प्रश्न की देखिए, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सी नंबर ऑप्शन 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। किस क्रिया के फलस्वरूप जो है हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन के माध्यम से। ए नंबर ऑप्शन 35 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है, लोहा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए 36 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग कहाँ होता है, छोटी आंत का। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं 38 नंबर, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस जो है एलपीजी का मुख्य घटक होता है। 38 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी बिना श्वसन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। 40 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन हो जाएगा, सोना। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत का ऋणात्मक तत्व कौन है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वह बनता है हमेशा उल्टा। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव कौन होता है कमरे के ताप पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न देखिए, वर्षा जल के संचयन क्या कहलाता है। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है,
तो वह कहलाता है जल प्रबंधन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न की क्या कह रहा है, पवन के विद्युत उत्पादन करने में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है। पवन से विद्युत उत्पादन करने में सबसे प्रथम कौन है, डेनमार्क। यानी पवन के द्वारा सबसे अधिक विद्युत कहाँ उत्पादन किया जाता है, डेनमार्क में। 48 नंबर प्रश्न की सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। मीथेन जो आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह किस दर्पण से बना होता है, तो 50 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए। जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, बी नंबर ऑप्शन 53 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है, ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, बी नंबर ऑप्शन 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा, केंचुआ। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, केंचुआ को। 56 नंबर देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। 57 नंबर देखिए। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बहुत जल्दी कर लेता है, उससे बचाने के लिए रखते हैं। 58 नंबर देखिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टाइलिन जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में, 59 में क्या करा है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसको दूरदृष्टि दोष है उसको हम लोग, उसके चश्मे हम लोग कौन से लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। ए ऑप्शन 59 का करेक्ट होगा। 60 नंबर प्रश्न की, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन को परिवहन करने के लिए। जल का परिवहन करने के लिए जाइलम होता है और भोजन का परिवहन करने के लिए फ्लोएम, बी नंबर ऑप्शन 61 का करेक्ट होगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। 62 नंबर में क्या करा है, किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से, बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4, बी नंबर ऑप्शन 63 का करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 66 का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न की, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का क्या उपाय है, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए वृक्षारोपण करना, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोकना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन क्या है, उपचयन, ए नंबर ऑप्शन 71 का सही हो जाएगा।
चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन बी नंबर जो है 72 का राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं जो है आपका भूमिगत जल का उदाहरण है, जबकि नदी, समुद्र, तालाब यह है भूमि के ऊपरी वाला हिस्सा। 74 नंबर देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट। 74 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो अपघटक। ऑप्शन बी नंबर 75 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 75 का बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी जो है 77 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए नंबर। चलिए 79 नंबर देखिए, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। 80 नंबर प्रश्न देखिए, भ्रूण का विकास किस में होता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर है 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन उत्पादक है? उत्पादक इनमें से कौन हो जाएगा? घास। डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, तब वह क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी 83 का करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। सी नंबर ऑप्शन 84 का राइट हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इनमें से सभी पर। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। ऑप्शन नंबर है 86 का राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है? तो भ्रूण को। ऑप्शन नंबर है 88 का राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो उसके संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नालिका में। फैलोपियन नालिका में जो है मानव मादा में निषेचन किया जाता है। 91 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर का बी नंबर। 92 नंबर प्रश्न देखिए, लिटमस पत्र किस में पाया जाता है? लाइकेन में। लाइकेन से। 93 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो डीसी धारा निकलती है किससे? बैटरी से। चलिए 95 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। बी नंबर ऑप्शन 96 का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में नर जननांग निम्न में कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सभी। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक का। 100 नंबर प्रश्न देखिए, पराबैंगनी किरण में कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर। तो ये रहा आपका 100 मोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।